नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो फार्मा इंडस्ट्री में कई सारे स्टूडेंट फाइनल ईयर में जब होते हैं या फिर कंप्लीशन के बाद आप जॉब तो सर्च करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट इंटर्नशिप के लिए भी ट्राई करते हैं। तो एक्चुअली इंटर्नशिप कई स्टूडेंट्स मानते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, कई स्टूडेंट्स का मानना है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज मैं आपको उसी पे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि इंटर्नशिप ज़रूरी है तो वो क्यों ज़रूरी है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और किस प्रकार आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप फार्मा इंडस्ट्री में कौन से भी डिपार्टमेंट में हो। वैसे मैं डिपार्टमेंट में बताऊंगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप अवेलेबल होती है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बी फार्म कर रहे हैं या एम फार्म कर रहे हैं और इंटर्नशिप के लिए आप अप्रोच कर रहे हो। तो इस वीडियो में काफ़ी सारी टिप्स आपको मिल जाएगी कि किस प्रकार आप कंपनीज को अप्लाई भी कर सकते हो और इसके बेनिफिट्स क्या है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेनिफिट्स की। वैसे इंटर्नशिप जब आप करते हैं तो उसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स ये है कि आपको एक्सपोजर मिलता है उस पर्टिकुलर डोमेन का या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का। फॉर एग्जाम्पल लिया जाए तो अगर आप इंडस्ट्री में इंटर्नशिप करते हैं, प्रोडक्शन में, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल में करते हैं, तो उसका पूरा एक्सपोजर मिलता है। जैसे कि फॉर प्रोडक्शन में करेंगे तो हर एक फॉर्मुलेशन जिस प्रकार मैन्युफैक्चर होता है, कौन से एसओपी क्या होती है, उस पर किस प्रकार एक मेडिसिन रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक जाता है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। क्वालिटी कंट्रोल में आप टाइट्रेशंस करते हैं, अलग अलग आप जैसे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स होती है वो भी करते हैं आप। तो एनालिटिकल रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, क्वालिटी एश्योरेंस पे डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। इवन अभी रेगुलेटरी के लिए भी इंटर्नशिप थी ऑरोबिंदो में, तो वहाँ पे आपको पूरा रेगुलेटरी का इंफॉर्मेशन मिलता था। तो इस प्रकार अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में आपको जानकारी मिलती है जो काफी इंपॉर्टेंट होती है एक स्टूडेंट्स के लिए। इंटर्नशिप से क्या होता है ना, आप जब काम करते हैं उसका एक एक्सपीरियंस अलग होता है, क्योंकि आप बुक में पढ़ते हो, ठीक है, किसी से सुनते हो, और एक्चुअली वर्क करते हो, इसमें कई सारा डिफरेंस है। इसमें आपको पता भी चल जाएगा कि ये आपकी इंटरेस्ट का फील्ड है कि नहीं। कई कबार ये आपको हेल्प भी करता है कि मैं इसमें कंटिन्यू करूंगा नहीं करूंगा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ये इंटर्नशिप मेरे लिए काफ़ी सही है, ये डिपार्टमेंट काफ़ी सही है, लेकिन करने के बाद पता चलता है कि दिस इज समवॉट डिफरेंट, कि मेरे इंटरेस्ट के रिलेटेड ये नहीं है। तो ये भी आपको हेल्प करता है। इसके बाद दूसरा है कि ये स्टाइपेंड मिलता है आपको। जैसे मतलब वो तो डिपेंड करती है जो इंटर्नशिप प्रोवाइड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है वो, लेकिन स्टाइपेंड तो मिलता है आपको। इसके बाद आपके रिज्यूम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन होता है इंटर्नशिप का, जिससे ये डिफाइन किया जाता है कि आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है और आपको इसमें पार्शली भी हो, मतलब ज़्यादा नहीं, 1-2 साल का नहीं हो लेकिन कम हो, लेकिन इंटर्नशिप से आपको इसका एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली एक वैल्यू क्रिएट करता है आपके रिज्यूम में। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, जब आप किसी कंपनी के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और मान लो आपको इंटर्नशिप मिल गया और इंटर्नशिप है 6 महीने की, उसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो कंपनी आपको फुल टाइम भी ले सकती है, इसके बाद कंटिन्यू रह सकता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए जब भी आप किसी कंपनी के लिए अप्रोच करते हो तो आपका स्किल्स, आपकी नॉलेज, हर चीज़ काउंट होती है और उसमें कंपनी आपको परमानेंट अपॉर्चुनिटी भी देती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है। तो अब बात करेंगे इंटर्नशिप कौन कौन से फील्ड्स में अवेलेबल है। जैसे मैंने पहले बताया, इंडस्ट्री में अवेलेबल है, इसके साथ R&D में भी अवेलेबल होती है। इसके बाद हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट में अवेलेबल होती है, ये सबसे ज़्यादा इंटर्नशिप हॉस्पिटल फार्मेसी में अवेलेबल होती है। इसके बाद कम्युनिटी फार्मेसी, मतलब जो इंडिविजुअल फार्मेसी है आपको आपके एरिया में होगी तो वहाँ पे भी अवेलेबल होती है इंटर्नशिप। इसके बाद आपको CRO में मिलती है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज में एज अ क्लिनिकल ट्रायल एसोसिएट का जॉब होता है, वो भी इंटर्नशिप पे आपको लिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्लिनिकल रिसर्च में मैंने बताया, रेगुलेटरी में भी होती है। तो इवन अभी बायोस्टैट के लिए भी वैकेंसी, मतलब इंटर्नशिप के लिए मतलब नोटिफिकेशन थी पैराक्सेल कंपनी में। तो ऐसे निकलती है इंटर्नशिप। तो क्लिनिकल रिसर्च में भी जो अलग अलग डोमेन है उसमें भी इंटर्नशिप के लिए अभी कंपनीज अप्रोच कर रही है आपको। और साथ ही इसके बाद मार्केटिंग में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एज ए इंटर्नशिप। मोस्टली क्या होता है ना, जो स्टार्टअप कंपनी होती है वहाँ पे इंटर्नशिप के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, परमानेंट एम्प्लॉय को लेते नहीं है। एम्प्लॉय ऐसे हो कि वो इनके स्किल दिखाते, देन दे कैन डू दैट परमानेंट। तो उनके लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम बहुत बढ़िया होता है। इसके लिए आप स्टार्टअप को अप्रोच ज़्यादा कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए। अब बात करते हैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे करें। वैसे जैसे आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, वैसे इंटर्नशिप के लिए भी आपको अप्लाई करना है, बट
कुछ चीज़ें होती है जो आपको ईजी बनाती है। इतना जॉब इतना डिफिकल्ट नहीं होता इंटर्नशिप में क्या होता है ना, एक तो आपको कई सारे ऑर्गेनाइजेशन या कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको इंटर्नशिप कंपलसरी करती है, मैंडेटरी करती है लास्ट सेमेस्टर में। तो कॉलेजेस आपको उसमें हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ें होती है, आपके सीनियर्स इसमें हेल्प कर सकते हैं जिन्होंने इंटर्नशिप की गई है, ठीक है। इसके बाद इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो आपके कनेक्शन में या आपके सीनियर के कनेक्शन में ये हो सकता है, क्योंकि इंटरनल कनेक्शन से ही ज़्यादा पता चलता है कि एक्चुअली इंटर्नशिप कहाँ पे अवेलेबल है, कितने मंथ्स की है, ठीक है। मतलब आपको ये सारा नहीं हो रहा, कॉन्टैक्ट्स नहीं है या आपके कॉलेजेस भी आपकी हेल्प नहीं कर रहे, तो डायरेक्टली आप किसी भी जॉब प्रोवाइडिंग साइट्स पे जैसे कि नौकरी है, लिंक्डइन है, वहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे भी इंटर्नशिप का हैशटैग डालेंगे, डायरेक्टली फिल्टर आके आपके सामने सभी इंटर्नशिप के ऑप्शन आएंगे। और कई बार ना एचआर से कनेक्टेड रहो, जो कंपनीज इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है या फिर जो कंपनीज है टॉप कंपनी इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है, ये भी है। और स्टार्टअप मैंने जैसे बताया, ठीक है। मिड लेवल की कंपनी मोस्टली इंटर्नशिप नहीं प्रोवाइड करती। तो इस प्रकार आपको कंपनी से एचआर से कनेक्टेड रहना है, या फिर डायरेक्टली आप किसी भी कंपनी के वेब पेज में जाओ, उस पर करियर पोर्टल में आपका रिज्यूम शेयर करो, और वो रिज्यूम होना चाहिए इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। तो आपका रिज्यूम उस प्रकार आप बनाओ कि कंपनी आपको एक मौका दे इंटर्नशिप का, ठीक है। रिज्यूम बिल्डअप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारा रिज्यूम का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक मैंने प्रोवाइड की है, वो वीडियो देखिए। वहाँ पे पूरी तरीके से बताया कि रिज्यूम में किस प्रकार कौन से टैग्स होने चाहिए। तो आपकी अगर डेफिनेटली आपके स्किल्स मैच होते हैं और कंपनी को रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली आपको इंटर्नशिप का मौका मिलता है। और रिसेंटली कोई इंटर्नशिप मैंने जैसे बताया कि स्टैट के लिए आई थी, रेगुलेटरी के लिए आई थी, इवन R&D के लिए भी इंटर्नशिप आई थी। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जॉब रिलेटेड या फिर इंटर्नशिप रिलेटेड, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम वेरियस जॉब ओपनिंग्स भी बताते हैं, साथ ही इंटर्नशिप गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कोई ओपनिंग होती है उसकी भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं। तो वो उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इंटर्नशिप कब करनी चाहिए। बेसिकली स्टूडेंट्स ईगर होते हैं कि इंटर्नशिप में करूँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इनिशियल डेज में ना करें, क्योंकि इंटर्नशिप ये एक जॉब है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे कंपनी में काम करना होता है, ऐसा नहीं कि आपको रिमोटली वर्क दिया जाएगा। तो इस बात को समझ लीजिए और तब आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कीजिए जब आपका कॉलेज अलाउ करता है। मोस्टली जैसे मैंने पहले बताया कि कॉलेजेस भी मैंडेटरी रखते हैं, तो आपको वो पीरियड मिल जाता है इंटर्नशिप के लिए, तब आप कर सकते हैं कनेक्ट, अगर कॉलेज अलाउ करता है तो। अदरवाइज आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये फुल टाइम होती है, आपको काम करना होता है वहाँ पे, तो इसी के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच करना है तो आपको इंडस्ट्री में जाना होगा। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको लास्ट ईयर के लास्ट सेम में कहीं कॉलेज अलाउ, अदरवाइज आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन आप इंटर्नशिप के लिए अप्रोच कर सकते हैं। अब बात करते हैं किन स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप ज़रूरी नहीं है। सबसे पहला, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं फार्मा में, एक्सेप्ट रिटेल, क्योंकि रिटेल की भी इंटर्नशिप है तो वहाँ पे थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो रिटेल का ठीक है, लेकिन बाकी जो है होलसेल हो, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, PCT फार्मा, या आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, देयर इज नो नीड ऑफ इंटर्नशिप। इसके बाद जो आईटी में, फार्मा आईटी में काम करना चाहते हैं उनके लिए भी इंटर्नशिप मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि वैसे भी आपको कंपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है इनिशियली आफ्टर ज्वाइनिंग। सो ये भी सही रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने आज पूरा डिटेल में बताया कि इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से फील्ड में इंटर्नशिप अवेलेबल है, इसके बेनिफिट्स क्या है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और ये सारे टिप्स, ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपके पास रखें, क्योंकि एक चीज़ हमेशा जान लीजिए कि अगर आप इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या आप कर रहे हैं, क्योंकि इंटर्नशिप और कॉलेज का कनेक्शन टूट जाता है बीच में ना, अगर लास्ट सेम में आप कर रहे हैं तो वो आपको टच में भी रहना होता है कॉलेज के। और यहाँ पे आपको जो प्रोसीजर रोज के रोज आप काम करते हैं उसका नोट कीजिए, और उसकी सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए जो आगे जाके आपको काम में आएगी। और साथ ही आपकी मतलब इंटर्नशिप जब आप करते हैं तो कंपनीज के हायर अथॉरिटी के कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपको मिलते हैं, ईमेल आईडीज मिलते हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत हेल्पफुल रहता है आपको फर्दर जॉब के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार रहा होगा। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं फार्मा रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो हमारा चैनल इसी फार्मा रिलेटेड करियर, इंटरव्यू टिप्स एंड बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तक, कलीग्स तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।